सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों पर कार्रवाई के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 24 जुलाई तक बागी विधायकों पर कार्रवाई से रोका है। आज राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। किसी निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने 28 साल पुराने 1992 की होटो होलोहोन केस का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने स्पीकर पर जिस तरह की रोक लगाई है वो न्याय संगत नहीं है। सिब्बल ने इसके साथ ही कहा कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा तो हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही रोक लगाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि अगर स्पीकर अयोग्य करार दें और विधायकों की कोर्ट में याचिका लंबित हो तो फिर क्या कोर्ट दखल दे सकता है। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे मामले में कोर्ट को दखल देने का हक है, क्योंकि स्पीकर फैसला ले चुके हैं। फैसला लेने से पहले ही स्पीकर पर रोक लगाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर लोग बार बार चुने जाएंगे और अयोग्य होते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। सुनवाई के दौरान आपको बता दें, कोर्ट ने कहा कि इस केस की लंबी सुनवाई करनी होगी। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले रहे हैं जिसके मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करना या फिर पार्टी की मीटिंग में शामिल न होना भी अयोग्यता का आधार बना। इस पर कोर्ट का सवाल कि पार्टी की मीटिंग में शामिल न होना भी अयोग्यता का आधार बन जाता है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता गोपाल से। तो गोपाल, यहां बड़ा फैसला राजस्थान पर सुप्रीम कोर्ट का कि हाईकोर्ट पर जो डिसीजन हाईकोर्ट ने लिया है उस पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल रितिका, उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी जो इनकी मांगे थी कि ट्रांसफर कर दिया जाए याचिका को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिका को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसे फैसला सुनाने दीजिए। आप एक दिन इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं? 24 घंटे की बात है, एक दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी याचिका यहां दायर की जा सकती है, समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है। जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि समीक्षा याचिका दायर तो की जा सकती है, लेकिन स्पीकर के अपने अधिकार हैं, उनके अधिकार में कोई भी अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 1992 का संवैधानिक पीठ का यह फैसला है, इसलिए वह हस्तक्षेप कोर्ट नहीं कर सकती है। जिस पर अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर कोई नेता एक दूसरे नेता से सहमत नहीं है तो क्या उनकी आवाज को दबाया जा सकता है? इस तरीके से अगर आवाज को दबाया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह भी एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। यह टिप्पणी थी जस्टिस अरुण मिश्रा के। उसके बाद हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले की सुनवाई को टाल दी जाए। वहीं मुकुल रोहतगी ने भी एक दिन मामले की सुनवाई टालने की आग्रह की, कहा कि कल हाई कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद सुनवाई होनी चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। तो यहाँ कोर्ट साफ कहता हुआ कि पहले हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, यानी कि कल हमें जो फैसला सुनाया जाएगा 24 जुलाई को, और उसके बाद अब सोमवार को आगे और क्या कुछ होने की उम्मीद है गोपाल, जिस तरह से आज की कार्रवाई रही? देखिए रितिका, अब सोमवार को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई अब हाईकोर्ट के उस आदेश या जो पहली याचिका दायर की गई थी स्पीकर पर, उसको लेकर के अब सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि स्पीकर की यही मांग थी कि हाईकोर्ट ने जो कहा है कि 24 तारीख तक इंतजार कीजिए, कोई फैसला न लीजिए, यह गलत है। अब चूंकि हाईकोर्ट कल फैसला ले लेगा तो अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक संशोधित याचिका दायर की जाएगी और फिर उस संशोधित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गोपाल, यहाँ याचिका की बात करें, अगर जो स्पीकर की तरफ से डाली गई थी, कितना दम था उस याचिका में? क्योंकि वहां पे साफ उस याचिका में, जैसा कि आपने भी बताया था, कि लिखा हुआ था कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है स्पीकर की तरफ से। फिर भी यहाँ पर क्यों स्पीकर को वो पावर नहीं दी जा रही, या फिर उस पर क्यों उसको ऐसा निर्देश दिया जा रहा है कि वो कुछ एक्शन ना ले? एक्शन के बाद ही तो आगे अगर किसी ने चैलेंज करना हो उस एक्शन को तो कोर्ट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर कोर्ट की क्या टिप्पणी थी इस बात को लेकर?
देखिए रितिका, जहां तक स्पीकर की भूमिका का सवाल है तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, लेकर के कई बार इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं और स्पीकर की जो भूमिका है उस पर सवाल उठता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछली बार कहा था कि अब समय आ गया कि स्पीकर के फैसले में संशोधन किया जाए और तय किया जाए कि स्पीकर का कितना अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से स्पीकर ने अपनी याचिका दायर की थी या जो मांगे की थी वो एक संविधान के दायरे में रह करके उन्होंने किया था, क्योंकि उनके पास अधिकार है, कोर्ट को हस्तक्षेप करने का इसमें राइट नहीं बनता है। वो भी 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जबकि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। 1992 में 5 सदस्यीय खंडपीठ इस मामले में जब फैसला दे चुका है तो उस फैसले के खिलाफ अगर 3 बेंच कोई आदेश पारित करती है तो यह लोकतंत्र के लिए और न्यायपालिका के लिए, दोनों के लिए सही नहीं होगा। जी गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसका असर हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर भी पड़ सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया जो कल हमारे सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना और लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना। तो लेजिस्लेटिव ने जो एक लॉ बनाया उसको आपने इंटरप्रेट करने के बजाय उसमें संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगी यहाँ पर, माफ कीजिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ वकील एनडी पंचोली साहब भी जुड़ चुके हैं। पंचोली जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, आप किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्टे करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्रूशियल इशू है कि क्या हाई कोर्ट सिर्फ अगर स्पीकर एक नोटिस देता है तो क्या नोटिस को स्टे कर सकता है? जी देखिए, स्पीकर ने तो सिर्फ नोटिस दिया था और एक्सप्लेनेशन मांगा था, उसने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, है ना जी। तो एक नोटिस देना ये एक लेजिस्लेटिव जो राइट्स हैं, जो विधानसभा के स्पीकर के जो अधिकार हैं उसमें ये आता है। तो उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट की खुद की बहुत सारी जजमेंट हैं कि ऐसे मामलों में कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, है ना। जब स्पीकर कोई जजमेंट देता है, उस पर फैसला लेता है, तब वहाँ कोर्ट का रोल आ सकता है, कुछ आ सकता है। लेकिन अभी तो स्पीकर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, उसने तो एक्सप्लेनेशन मांगा है और एक्सप्लेनेशन के जवाब में स्पीकर पता नहीं उनको क्वालिफाई करे, डिस्क्वालिफाई करे, इसका ये तो अभी देखना बाकी है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये ठीक। देखिए, अभी उसके केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग चल रही थी गौतम नौलखा के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन स्टे दे दिया हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का। इस केस में कहते हैं हम उसको रोक नहीं सकते। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ प्रोसीजर अपनाता है, कहीं कुछ प्रोसीजर अपनाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडी पंचोली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया, उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, सवाल तो उठेंगे ही। जो मैं बात कर रहा था कि आप पहले लेजिस्लेटिव के अधिकारों में इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। जब शेड्यूल 10 में साफ लिखा हुआ था कि स्पीकर का फैसला फाइनल होगा, तो पहले तो आपने उसको चेंज कर दिया, बोले नहीं हमारे पास अधिकार है, हम उसको रिव्यू करेंगे। और आपने उस वक्त आपने ये भी कहा कि जब तक कोई फैसला न ले तब तक आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। आज आपने उसको भी बदल दिया। 5 जजों की बेंच का फैसला आप खुद 2 जजों की बेंच या 3 जजों की बेंच जो है वो नहीं मानेगी, हाईकोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो फिर आखिर एक कोई लॉ तो बताइए, कोई नियम तो बताइए कि जिसको माना जाएगा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि ये इस तरह से अगर होने लगेगा तो हर राज्य में कुछ लोग उठ खड़े होंगे और वो इस तरीके से दल बदलेंगे या इस तरीके से विधानसभा से इस्तीफा देंगे और राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी और हर बार वो कोर्ट को लेके आ जाएंगे बीच में
कि और जो पूरी प्रोसीडिंग्स है उसको आप देखिए 10-12 दिन हो गए इस पूरे मामले को चलते हुए, और इस तरीके से गवर्नेंस जो है पूरे स्टेट में अफेक्ट हो रही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जी। तो सर, आज जिस तरह से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का सामने, क्या कहा जाए कि कहीं ना कहीं अपर हैंड है जजेस का विधानसभा के स्पीकर के ऊपर? देखिए, मैं इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब जो कानून के जानकार हैं वो इसको तय करेंगे, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। अब समय आ गया है। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में हमने ये देखा है, कर्नाटक से लेकर के और यहाँ पर मणिपुर, गोवा, तो ये बहुत ही दुखद स्थिति बनी है। और ये समय आ गया है कि जो हमारे देश में कानून के जानकार हैं वो इस चीज को उठाएं, रेस करें इस मसले को, और वंस फॉर ऑल ये डिसाइड होना चाहिए मैटर कि आखिरकार इनका वेल डिफाइंड रोल क्या होना चाहिए। जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इस तरह से अगर हस्तक्षेप होने लगेगा तो गवर्नेंस जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये समय है, अपर हैंड है इस वक्त तो डेफिनेटली लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रोक दिया है को काम करने से, लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ होना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय जी, हमारे साथ मुरारी तिवारी वरिष्ठ वकील भी जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सर, उस पर आपका क्या कहना है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही किया है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और एक मैटर जब सब जुडिस है तो अभी कोई अपेरेंटली कुछ गलत दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि अभी स्पीकर ने केवल सो कॉज नोटिस ही इशू किया था जी। तो उसके खिलाफ जो पायलट एंड ग्रुप जो हाई कोर्ट गया हुआ है, ये अभी वहाँ डिसाइड होगा कि क्या स्पीकर नोटिस इशू कर सकता है कि नहीं, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये स्पीकर का जो डोमेन है वो असेंबली के अंदर होता है, तो बाहर का उसका ज्यूरिडिक्शन क्या है और उसके पावर्स क्या है, हेलो, ये भी तय होगा। हेलो जी 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 सर, सुन रही हूँ मैं आपकी। ये भी तय होगा इस वजह से ही, क्योंकि आपने जैसा कि देखा अभी स्पीकर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, जो कोई प्यूनिटिव एक्शन या कोई एक्शन जिससे इन एमएलएस का कोई नुकसान हो रहा हो। तो मिला जुला करके स्पीकर का कहना है कि ये जो पिटीशन हाईकोर्ट में डली वो प्री मेच्योर है जी। और वो जो हाईकोर्ट का कहना है, ये जो बागी विधायक है उनका कहना है कि स्पीकर हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगा। तो अभी पूरा स्टेज अभी इमेच्योर है और प्री मेच्योर है, तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में ही अल्टीमेटली डिसाइड होगा 24 को। हाई कोर्ट में जब फैसला आएगा सर 24 तारीख को। जी मुरारी जी, यही जानना चाहती थी, अब स्पीकर के पास क्या विकल्प है? क्या अब उसको बस कल तक अब वो वेट करेंगे कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, उसके बाद ही वो आगे एक्शन या कुछ काम करेंगे? नेचुरली इसी में जो जैसा ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से इसमें प्रेयर मॉडिफाई होगी, और अगर स्पीकर के खिलाफ आता है तो ये आगे उसको ये चैलेंज करेंगे। अगर स्पीकर के फेवर में आएगा तो दूसरी पार्टी चैलेंज करेगी जी। तो कोई चाहे दिस वे और दैट वे, दोनों सिचुएशन में दोनों में से कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में मंडे को मिलेगी जरूर। जी शुक्रिया मुरारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। और आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट ने विधानसभा स्पीकर के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार से शुरू हुई सुनवाई मंगलवार तक चली, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित किया। साथ ही स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई फैसला न लेने को कहा गया। स्पीकर ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल आपको बता दें कि व्हिप के बाद भी सचिन पायलट समेत 19 कांग्रेस विधायक सीएलपी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे।